सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, असम के विधानसभा के चुनाव होने हैं 2026 में, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, वो है बोडोलैंड पोल्स। अब बोडोलैंड पोल्स में दोस्तों जो घटक दल थी वो बीजेपी के साथ में अलायंस थी और उन बोडोलैंड में बीजेपी और अलायंस का ही राज है, दबदबा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने यह अनाउंस कर दिया है कि हम चुनाव बोडोलैंड पोल्स में अकेले लड़ेंगे, स्वतंत्र। क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा जी का यह कहना है कि बोडोलैंड के अंदर में विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहां के जो घटक दल है वो रोड़ा बन रहे हैं एक तरीके से। तो इस बार बीजेपी ने डिसाइड किया है कि बोडोलैंड के अंदर में हम चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे, अकेले। हालांकि पूरी तैयारी के साथ में ऑलरेडी जुट चुके हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी। पिछले कई महीनों से दोस्तों पूरे असम के अंदर में हिमंत बिस्वा शर्मा जी घूम घूम के लोगों से मिल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स का समाधान कर रहे हैं। और साथ ही साथ में पैरेलली असम की एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन पे अवैध घर बनाए थे, जिन जिन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने, उनके घर तोड़वा के जमीन खाली करवाने का काम कर रही है। इसी बीच में जमियात उलामा ए हिंद की एक टीम पहुंच चुकी है, खुद मदनी जी वहां पे पहुंच चुके हैं उन लोगों से मिलने जिनके घर बुलडोजर एक्शन के द्वारा तोड़े गए हैं। अब मदनी जी किससे मिलने गए हैं भाई? अवैध जमीन, फॉरेस्ट की लैंड पे कब्जाई हुई जमीन पे अवैध तरीके से घर निर्माण किया है, उनका घर तोड़ा गया है। इतनी सिंपैथी आप लोगों को क्यों है इन लोगों से? लीगल घर खरीद कर रहे ना, हैसियत नहीं है तो रेंट पे रहे ना। सरकारी जमीन पे तुम अगर मकान बनाओगे, फॉरेस्ट की लैंड पे अगर मकान बनाओगे तो सरकार आज नहीं तो कल नहीं तो 5 साल बाद भी तोड़ेगी। फिर ये कह के कोई खड़ा नहीं हो सकता कि 5 साल से हम रह रहे हैं, कोई हमें तोड़ना है हमारा मकान, अब क्यों तोड़ने आ रहा है? नहीं, ये सिस्टमेटिकली असम के अंदर में कांग्रेस की सरकार सालों दर साल रही है। उन लोगों के द्वारा वोट बैंक एक बनाया गया है, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम भी उन लोगों ने किया है। कांग्रेस की सरकार के वक्त में जबरदस्त तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होता था अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का। अब वो नहीं होता, अब उल्टा बंद हो गया और रिवर्स हो गया। जो यहां पे बसे हुए थे उनको भी भगाया जा रहा है, जो अवैध तरीके से घुसे हुए थे। लेकिन कांग्रेस अब डायरेक्ट नहीं आके अपनी बी टीमों को खड़ा कर रही है। अब बी टीम कैसी है मैं आपको बताता हूं। मदनी जी ने खुद यह दावा किया है जमियात उलामा ए हिंद के कि मैंने कांग्रेस में जब हिमंत बिस्वा शर्मा जी थे तब चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को पर्सनली कि हिमंत बिस्वा शर्मा जी को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी आरएसएस से मेल खाती है। भाई अब मदनी जी तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में किसको टिकट देनी चाहिए या नहीं। तो आप समझ सकते हैं किस हद तक कांग्रेस की ये बी टीम बनके वोट बैंक के तरीके से ये सब डीलिंग चलती थी कांग्रेस पार्टी की कि हम आप जो बोलेंगे वो कर देंगे गुरु, बस इलेक्शन के वक्त में हमें वोट आपकी तरफ से, आपकी कम्युनिटी की तरफ से पड़ना चाहिए। तो अब गौरव गोगोई ने क्या कर दिया, अपनी बी टीमों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर से एक टीम गई थी एक्टिविस्टों की, वो शायद हामिद जी याद है ना, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। वो मैडम जी जाके बोलती है अल्लाह ने सबको एक ही तो बनाया, क्या हम बड़ा दिल रख के बांग्लादेशियों को यहां पे नहीं रख सकते? अपने बाप का देश थोड़ी है बांग्लादेश, अपना एक मुल्क ले चुका, पाकिस्तान धर्म के आधार पे बन चुका। अब हमारी भूमि पे वो लोग रहेंगे? ये नहीं हो सकता। बांग्लादेश या फिर भारत में डाल दो फिर से, फिर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जमीन पे नहीं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह पाएंगे भाई। और ये नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन में लाल किले की प्राचीर से भी ये बता दिया है। और अभी होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी जब असम के दौरे पे थे, उन्होंने भी कह दिया है कि एक एक अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या तैयारी कर ले, अपना सामान पैक कर ले, बहुत जल्द इनके खिलाफ में पूरे भारत के अंदर में एक अभियान चलने जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि कल 195 एकड़ की जमीन जो इन लोगों ने कब्जा कर रखी थी, बुलडोजर गया ही नहीं वहां पे। इन लोगों ने अपने आप खाली करके अपना घर सामान वामान सब ले लाके छोड़ के ये लोग जा रहे थे ट्रक में लोड करके।
वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम गई, उन्होंने कहा कि भाई हम ये अवैध तुम्हारे जो घर बनाए हुए इसको तोड़ेंगे, थोड़ी देर में बुलडोजर आ रही है। क्योंकि इन लोगों को नोटिस पहले से दे दिया गया था, कई दिन पहले, 15 दिन या महीना दिन पहले इन लोगों को बता दिया कि तुम्हारी घर टूटने वाला है, तुम अपना प्रबंध कहीं और कर लो बेटा, न तो बांग्लादेश निकल लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि जब चेकिंग होगी पूरी तरह से, या तो तब हम भेज देंगे, अभी निकलना तो अभी निकल लो। तो ये लोग भाई साहब अपना घर वर सामान वामान बांध बूंद के ट्रक में लोड करके निकल लिए, कोई बुलडोजर एक्शन चला भी नहीं। इसका मतलब इन लोगों को भी पता है कि भाई अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन है। आप सोचिए कितनी कम डेंसिटी में ये लोग अय्याशी से रह रहे थे। 195 एकड़ की जमीन खाली करवाई है। 195 एकड़ में कितनी फैमिलीज थी पता है आपको? 128। मतलब हिसाब से कैलकुलेट करें तो भाई हर फैमिली को 1.5 एकड़ की जमीन में आपका अकेला घर हो, ओ मजे ही मजे इसकी मां के। धर्मशाला बना कर रखा भारत को। अब दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद की जो टीम पहुंची है, इसके जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक प्लेटफॉर्म पे ये ट्वीट किया है कि हमारी पूरी नजर है इस टीम पे, यहां पे आके किनसे वो मिल रहे हैं, क्या किसी को भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं शांति बहाल रखेंगे ये लोग असम के अंदर में। और कौन कौन विजिट कर रहा है उनके नाम भी मेंशन कर दिए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने प्रॉपर तरीके से। आपको बता दूं दोस्तों, होता क्या है ना, मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं है। अगर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध जमीन पर रह रहे हैं, उनके अगर घर तोड़े गए हैं तो क्या गलत है भाई? इलीगल इज ऑलवेज इलीगल, वो चाहे जमीन हो या फिर वो इंसान हो। और यहीं पे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाती है इन लोगों से मिलके, इसका मतलब ये है कि अवैध तरीके से जो इन लोगों ने घर मकान तोड़े बनाए थे, इनके घर जब तोड़े गए सरकार के द्वारा, तब तुम लोग इसके साथ में हो, इसका मतलब तुम लोग में ही झोल है भाई। और कांग्रेस ने यही एक्टिवेट कर दिया अपना बी टीम को। आपको बता दूं कि असम के अंदर में कुछ एक्टिविस्ट गए थे, फिर इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर में एक प्रेजेंटेशन रखी थी, आपस में एक चर्चा रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। फिर वहां पे हिंदू सेना के लोग गए थे, कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी वहां पे गए थे, विरोध प्रदर्शन किया था उन लोगों ने खुद, इन सब एक्टिविस्टों के टोलों का, जिसमें प्रशांत भूषण भी था, वो आपका सैयदा हामिद जी भी थी, और वो हर्ष मंदर भी था। तो ऐसे कई लोग थे वहां पे। तो अब जमीयत उलमाए हिंद की टीम वहां पे पहुंची है, तो पूरी नजर है असम पुलिस और प्रशासन की। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये ट्वीट भी किया है इस प्लेटफॉर्म पे, और उसके नीचे रिप्लाई में असम पुलिस ने रिप्लाई भी किया है कि जी सर, वी आर रेडी एंड वी आर ऑलरेडी वॉचिंग। अब दोस्तों, मजे की बात यह है कि एक तरीके से हम देखते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं इस बार असम के अंदर में जो आने वाले चुनाव है, बोडोलैंड पोल्स जो है उसको जीतने की, और साथ ही साथ में विधानसभा के चुनाव जीतने की। वहीं पे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 10 सितंबर को हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा ही था कि मैं गौरव गोगोई के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। तो बस अब 10 सितंबर को एक हफ्ता का टाइम बचा हुआ है। एक हफ्ते के बाद में गौरव गोगोई की पूरी फाइल खुलेगी असम सरकार के द्वारा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। तो अभी कांग्रेस की क्या हुई, अपने कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी रैली की उन्होंने, गौरव गोगोई भी वहां पे मौजूद थे। गौरव गोगोई ने भी ये कह दिया कि हमारे 27,000 कार्यकर्ता पूरी तरह से ट्रेंड है इस बार, और पूरी ताकत झोंक देंगे। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि मुझे बस 100 दिन दे दो, तुम लोग अपना 100 दिन दे दो, यहां से हम भाजपा को खदेड़ देंगे। भाई चुनाव ऐसे नहीं होते, चुनाव होते हैं काम पे, डेवलपमेंट पे। आज असम के अंदर में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उतरे हैं ग्राउंड पे, लोगों को दिखते हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही है। जब असम का नाम आज पूरे इंडिया में हो रहा है, पहले असम की चर्चा ही नहीं होती थी, क्योंकि भारत के कोने में पड़ा हुआ है, ऐसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता था कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन इतने सारे सेमीकंडक्टर चिप भी वहां पे आ रहा है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क वहां पे बना हुआ है, वहां पे कितने सारे कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है असम के अंदर में। तो
हिमंत बिस्वा शर्मा जी काम पे और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भगाने के ऊपर में वोट ले रहे हैं, मांग रहे हैं। वहीं पे कांग्रेस की तरह नहीं है कि भाई जहां पे उनकी सरकार है वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की लाल कॉपी दिखा के वोट चोरी करके बिना कोई मुद्दे के ही ये लोग चुनाव लड़ लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमें वोट नहीं मिलते। भाई असम का अगर किसी ने सबसे ज्यादा बुरा हाल किया तो वो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार के रहते ही असम के अंदर में डेमोग्राफी चेंज हुई है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस तक घुस चुके हैं कि आज की डेट में पूरे असम का जो डिफरेंस है असमीज और बांग्लादेशी और रोहिंग्या का वो 60-40 का रेशियो हो चुका है। और इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मियां लैंड बोला जाता है। इन लोगों ने कह दिया कि हमारी तादाद इतनी हो गई है कि हमें अब अपना मियां लैंड चाहिए। सोचिए ये लोग वहां पे मांग उठा रहे हैं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या। ये हाल कर दिया भारत के अंदर में कांग्रेस की राज ने। गौरव गोगोई हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं लेता। आने वाले असम के चुनाव में ये बात क्लियर हो जाने वाली है। बराक वैली में दोस्तों बहुत जबरदस्त बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है, स्टार्ट होने वाला है। कब होता है ये देखना पड़ेगा। अवैध जो बराक वैली है यहाँ पे कहा जाता है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की 40 से 50% तक की आबादी है। इस हद तक इन लोगों ने फॉरेस्ट की लैंड को कब्जाया हुआ है। अब इसकी बारी है 2-3 दिन के अंदर में चालू होते हमें दिख जाएगा बराक वैली में। और इसकी पुष्टि कर दी है ऑलरेडी हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने। तो ये चल रहा है असम के अंदर में इस वक्त में दोस्तों। जमीयत उलमा हिंद के ऊपर में हिमंत बिस्वा शर्मा जी की पूरी नजर है। असम पुलिस की, इंटेलिजेंस की, सबकी नजर है। अमित शाह जी अभी जो गए थे दोस्तों असम के अंदर में पुरजोर हिम्मत भर चुकी है। आपको बता दूं कि अभी नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की थी कांग्रेसियों ने, असम के अंदर में भी जो कांग्रेस की यूनिट है उन लोगों ने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि भाई हम एफआईआर लॉन्च करना चाहते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि हमारे कार्यालय के बाहर में कई बीजेपी कार्यकर्ता दिखे हैं। हमें डर है कि हमारी तोड़ ना दे, हमें अच्छे से ये लोग मार वार ना दे, मुक्का मार मुर के फोड़ वोड़ ना दे। इसीलिए हालांकि पुलिस ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की है, पुलिस इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देख रही है कि भाई ये क्लेम में कोई पुष्टि में सच्चाई है कि नहीं। पहले ये जांच कर रही है अगर है तो कौन कौन लोग हैं, क्योंकि अभी तक तो कुछ वैसा हुआ नहीं है असम के अंदर में। लेकिन असम कांग्रेस की अभी ये हाल है, डरे हुए हैं ये लोग कि बीजेपी कार्यकर्ता कहीं कूट ना दे इन लोगों को। जिस तरीके से पटना के अंदर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धर धर के कूटा गया भाई, होलसेल में मारा इन लोगों को घसीट के। तो ये है दोस्तों हाल अभी असम का। प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूं आपको, ये बताना जरूरी था क्योंकि जमीयत उलमा ए हिंद की टीम वहां पे पहुंच चुकी है और उन लोगों ने ये पुष्टि भी की है कि हम लोगों से मिलेंगे जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं। अब देखिए आने वाले टाइम में वहां पे क्या कोई कम्युनल वायलेंस फैलाने की कोशिश ये लोग करेंगे या नहीं, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने पूरी तरह से चेता दिया है कि कोई भी 19-20 गलती करने की सोचना भी मत। और असम पुलिस भी पूरी नजर रख रही है। आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।